नवरात्रि में तुलसी के पौधे पर चढ़ा दे ये चीजें चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियां रुवा पर। हिंदू धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कई लोगों के घरों में तुलसी का पौधा होता है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ ही तुलसी की भी पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 9 अप्रैल से शुरू हो चुका है और आज अष्टमी नवरात्रि है। इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि का समापन 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन होगा। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना जाता है, इसलिए घरों में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। तुलसी के पौधे की पूजा न सिर्फ दिन रात की शुभ आराधना है, बल्कि इसका जल चढ़ाना भी मां लक्ष्मी की असीम कृपा को प्राप्त कराता है। यह अनूठा संबंध धन और समृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। नवरात्रि के समय नव दुर्गा की पूजा के साथ ही तुलसी के पौधे की पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ भी तुलसी का पौधा है, उस स्थान को शुद्ध करना भी आवश्यक है। अगर आपके घर में अब तक तुलसी का पौधा नहीं है, तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर इसे जरूर लगा लें। घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का संतुलन होता है और वास्तु दोष भी दूर होते हैं। नवरात्रि में तुलसी के पौधे को घर लाने और पूजन से घर में सुख समृद्धि की बरसात होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के इन पावन दिनों में तुलसी के पौधे पर क्या चढ़ाना चाहिए। अगर आप बताई गई इन चीजों को तुलसी पर चढ़ाते हैं, तो मां रानी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मां दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिखें। चलिए जानते हैं कि तुलसी के पौधे पर नवरात्रि में क्या चढ़ाना चाहिए। नंबर 1, सुहाग का सामान। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि में तुलसी के पौधे पर सुहाग की चीजें जरूर चढ़ानी चाहिए। इनमें चूड़ी, बिंदी, लाल चुनरी, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि चीजें शामिल होती हैं, जिन्हें तुलसी के पौधे पर चढ़ाने से मां लक्ष्मी खुश होती हैं। साथ ही जातक की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। नंबर 2, गन्ने का रस। हर पंचमी तिथि को तुलसी के पौधे पर जल के साथ साथ गन्ने का रस भी जरूर चढ़ाना चाहिए। इस उपाय को करने से घर में हमेशा धन और सुख शांति बनी रहती है और जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। नंबर 3, कच्चा दूध। नवरात्रि के दौरान जो भी गुरुवार आए, उस दिन तुलसी के पौधे में पानी और कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में नियमित रूप से जल में कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तुलसी को विष्णु का प्रिय माना जाता है, इसलिए यह उपाय भगवान विष्णु को आदर्शता के साथ याद करता है। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन लाभ के योग बनते हैं और गुरुवार के दिन कुंडली में बृहस्पति की शक्ति मजबूत होती है। इस उपाय से घर के सभी कलेश भी दूर हो जाते हैं। नवरात्रि में दुर्गा मां के सामने दीपक जलाने के साथ साथ तुलसी के पौधे के पास भी दीपक जलाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाने से घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ ही अगर लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, तो तुलसी के सामने दीपक जलाने से स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। नवरात्रि के दौरान तुलसी की पूजा करके और तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर आप अपने जीवन में प्रकाश भर सकते हैं। अपने परिवार और घर में कलह को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे की परिक्रमा करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे घर और परिवार में क्लेश से मुक्ति मिलती है। नंबर 4, सूर्य के समक्ष जल अर्पित। नवरात्रि में तुलसी माता को दिन में सूर्य के समक्ष जल अर्पित करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इससे मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में खूब तरक्की मिलती है। नवरात्रि के दौरान तुलसी को भी प्रतिदिन धूप और दीपक जलाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी की विधिवत पूजा करने से आपको दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और
आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यदि आप तुलसी की पूजा कर रहे हैं तो तुलसी के पत्तों को न तोड़ें, हालांकि टूटे हुए पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। नवरात्रि में कौन से पौधे खरीदने शुभ माने जाते हैं? नंबर 1, शंख पुष्पी का पौधा। नवरात्रि के पावन दिनों में शंख पुष्पी का पौधा लगाने को भी शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, केले का पौधा। केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है और महालक्ष्मी का भी इससे संबंध होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में घर के आसपास केले का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद घर परिवार पर बना रहता है और सुख समृद्धि के साथ धन की वर्षा होती है। नंबर 3, हर श्रृंगार का पौधा। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके साथ ही अगर इन 9 दिनों में हर श्रृंगार का पौधा लगाया जाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। हर श्रृंगार का पौधा घर में लगाने से पहले कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद हर श्रृंगार का पौधा घर पर लगाएं। इस पौधे को घर पर लगाने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। नंबर 4, अपराजिता का पौधा। नवरात्रि में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इसका नीले रंग का फूल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है, जिससे माँ लक्ष्मी भी खुश हो जाती हैं। इसे घर में किसी साफ स्थान पर लगाने की सलाह दी जाती है। इसका फूल भगवान शिव को अर्पित करने से घर में हमेशा समृद्धि का कारक बनता है। नंबर 5, शमी का पौधा। हिंदू धर्म में शमी का पौधा भी बेहद शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान आप घर पर शम का पौधा लगाएं और उसकी सेवा करें। इसके साथ ही माँ दुर्गा की पूजा करते समय शमी के पत्ते भी अर्पित करें। ऐसा करने से सभी तरह के संकट दूर होते हैं और ग्रह दोष शांत होते हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि पड़ती है, जिसे भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। तुलसी माता सभी एकादशी तिथि और रविवार के दिन भगवान श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए एकादशी तिथि के दिन और रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि रविवार और एकादशी के दिन लगातार तुलसी के पौधे में जल चढ़ाया जाए तो तुलसी का पौधा सूख जाता है और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की नाराजगी होती है, जिससे आपके परिवार को गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।